हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। और आज हम लोग चालू करने वाले हैं लिमिट्स। ठीक है, तो लिमिट्स में सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे कि भाई लिमिट्स क्या होती हैं, लिमिट्स की ज़रूरत क्या पड़ी, क्यों लिमिट्स को लाना पड़ा, है ना। तो उसको हम लोग सबसे पहले समझेंगे। उसके बाद देखेंगे क्यों कि लिमिट्स होती क्या है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि लिमिट्स की ज़रूरत क्या पड़ी, क्यों लाना पड़ा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि लिमिट्स होती क्या है, इसे कैसे लिखते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें चलेंगे। थोड़ा सा आप लोग धैर्य बना के रखेंगे। सबसे पहले हम लोग फंक्शन के बारे में तो जानते ही हैं, ठीक है। तो अगर हम थोड़ा सा एक देखें कि डिफाइंड फंक्शन होता है, एक होता है अनडिफाइंड फंक्शन। तो अगर मैं बात करूं डिफाइंड फंक्शन की, ठीक है, डिफाइंड फंक्शन, तो डिफाइंड फंक्शन क्या होता है। जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू हमको दे दिया गया, एफ एक्स इज इक्वल टू 3x² प्लस 2x प्लस 5। ये एफ एक्स इज इक्वल टू 2 दे दिया गया। अब मान लो एट एक्स इज इक्वल्स टू 2 या 1, जो भी कहो। तो एट एक्स इज इक्वल टू जब 1 निकालेंगे तो 3 × 1² प्लस 2 × 1 प्लस 5। तो 3 प्लस 5 यानी 10 आ जाएगा, यानी एक हमें फाइनाइट वैल्यू मिल जाएगी, है ना। हमें क्या मिल जाएगी, एक फाइनाइट वैल्यू मिल जाएगी। तो ऐसे फंक्शंस जहाँ पर हमको फाइनाइट वैल्यू मिल जाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिफाइंड फंक्शंस। क्या कहते हैं हम लोग, डिफाइंड फंक्शंस, जहाँ पर हमें फाइनाइट वैल्यू कुछ मिल जाती है। अब देखो नेक्स्ट है अनडिफाइंड फंक्शन। अनडिफाइंड फंक्शन, देखो अनडिफाइंड फंक्शन क्या होता है, जहाँ पर हमें फाइनाइट वैल्यू नहीं मिलती। मतलब अभी बताते हैं। देखो जैसे कोई भी हमें एग्जाम्पल दे दिया गया है, जैसे एफ एक्स इज इक्वल्स टू x² माइनस 4 अपॉन x माइनस 2, ये दे दिया गया। अगर हम यहाँ पर एट एक्स इज इक्वल टू 2 ले लें, एट एक्स इज इक्वल टू 2, तो f2 कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 2 माइनस 2। अब देखो 4 माइनस 4 अपॉन 0 बन गया, 2 माइनस 2 अपॉन 0 हो गया। अब ये 0/0 बन गया। तो ऐसे नहीं बनना चाहिए, इसको हम कहते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म। देखो इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्या होता है, 7 होते हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको इनडिटर्मिनेट के बारे में बता देता हूँ। जब भी फंक्शन में, किसी भी फंक्शन में इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन जाए तो हम उसको अनडिफाइंड फंक्शन बोल देंगे, ठीक है। तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्या होता है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो देखो इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्या होता है कि अभी तक साइंटिस्ट, कुछ चीज़ें हैं जिसको अभी तक साइंटिस्ट या मैथमेटिशियंस डिस्कवर नहीं कर पाए हैं, उसको हम कह देते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म। जैसे 0/0 अगर कहीं भी आ जाता है, जैसे यहाँ पर 0/0 आ गया है, तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, ठीक है। जैसे इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आ जाता है तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। जैसे इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आ जाता है तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, ठीक है। जैसे 0 × इन्फिनिटी आ जाता है तो ये इनडिटर्मिनेट है। जैसे 1 की पावर इन्फिनिटी आ जाता है, जैसे 0 की पावर 0 आ जाता है, जैसे इन्फिनिटी की पावर 0 आ जाता है। टोटल 7 अभी तक इनडिटर्मिनेट फॉर्म हमारे पास है जिसको हम डिटरमाइट नहीं कर पाए हैं ना। जैसे 0/0, इन्फिनिटी/इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0 × इन्फिनिटी, 1 की पावर इन्फिनिटी, 0/0। और ये, और जो हमारा जो मेन यूज़ होंगे वो कौन कौन से हैं, ये वाला है एक 0/0, और सेकंड है 1 की पावर इन्फिनिटी। ये दो हमारे बहुत ज़्यादा यूज़ होंगे। तो जब कभी भी ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती है कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनना है फंक्शन में, तो हम क्या करते हैं, लिमिट्स का हम यूज़ करते हैं। आप लोग सोच रहे होगे कि भाई अनडिटर्मिनेट इनडिटर्मिनेट फॉर्म बना तो लिमिट्स का कैसे यूज़ करेंगे, बताते हैं, थोड़ा सा टाइम दीजिए, ठीक है। देखो जैसे एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, सेम यही वाला हम एग्जांपल लेते हैं। एफ एक्स इज इक्वल्स टू हमें दिया था क्या, x² माइनस 4 अपॉन में x माइनस 2, ये दिया था। मैं काम करता हूँ, बुक को ले लेता हूँ, ठीक है, 1 मिनट देना। जैसे देखो मेरे पास ये बुक है, ठीक है। अब इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ द लिमिट ऑफ द फंक्शन, जैसे ये एग्जांपल हम दिया है, एफ एक्स इज इक्वल टू x² माइनस 4 अपॉन x माइनस 2। तो जब x इज इक्वल्स टू 2 रख देंगे यहाँ पर, देखो तो 0/0 बन जाएगा, सिंपल सी बात है। x की जगह 2 रखा तो 0/0 बन गया। तो हम क्या करेंगे, x की जगह 2 ना रख करके 2 से कुछ कम रखें। तो x की जगह 2 ना रख करके 2 से कुछ कम यानी 1.9 रखा।
तो जब हमने 1.9 रखा x की जगह तो हमारी वैल्यू 3.9 आ गई सॉल्व होकर के, ठीक। इसी तरह हमने थोड़ा सा और कम रखा, 2 से कम रखना है थोड़ा सा, यानी 1.99 रखा, तब हमारी बोली 3.99 आ गई। फिर थोड़ा सा हमने और कम रखा, 1.999 रखा, तब हमारी ये आ गई। 1.9999 रखा, तब हमारी ये आ गई। अब हमने कहा चलो ठीक है, एक काम करते हैं, x से थोड़ा सा ज़्यादा रख लेते हैं, मतलब 2 से थोड़ा सा ज़्यादा रख लेते हैं, 2 के आसपास रखते हैं। पहले हमने 2 से कम रखा, कुछ 1.9 रखा, 1.99 रखा, 1.999 रखा, 1.9999 रखा। अब हमने कहा चलो 2 से थोड़ा सा ज़्यादा रख लेते हैं। जब 2.1 रखा तो हमारी वैल्यू कुछ 4.1 आई। जब 2.01 रखा तो हमारी वैल्यू कुछ 4.01 आई। जब 2.001 रखा तो हमारी वैल्यू 4.001 आई। आप देख सकते हो यहाँ पर। तो यहाँ से ये चीज़ समझ में आई कि जब हम 2 रख रहे हैं तो हमारा 0/0 बन रहा है, यानी इनडिटरमिनेट फॉर्म रख रहा है। लेकिन अगर हम 2 से थोड़ा सा कम रखते हैं, जैसे 1.9 रखा या 1.999 रखा या 2.001 रखा, तो वहाँ पर हमें एक फाइनाइट वैल्यू मिल रही है। जैसे यहाँ पर 4.00 मिली, 4.00 मिली, 3.999 मिली, 3.99। अब देखो इन सब का आप राउंड ऑफ करोगे तो आप सबको 4 ही मिलेगा। जितनी भी चीज़ें मिली हैं अगर इन सब का आप राउंड ऑफ करोगे तो आपको 4 मिलेगा। तो हम डायरेक्ट इसको यानी कह सकते हैं कि जब x, इस तरह से हम बोल सकते हैं कि जब x 2 की तरफ बढ़ रहा है तो fx जो है वो कहीं ना कहीं 4 के आसपास आ रहा है। अब इतनी सारी डिफिकल्टी से बचने के लिए हम लिमिट्स को लेकर के आए कि भाई ये ना करना पड़े। अगर कोई फंक्शन इनडिटरमिनेट बना रहा है तो पहले हम उसके आसपास उससे थोड़ा सा कम रख करके देखें, फिर उससे थोड़ा सा ज़्यादा रख करके देखें, तब हम कह सकते हैं कि हाँ ये वैल्यू जो है कुछ 4 के आसपास आ रही है, या 4 कह सकते हैं, है ना। जब x 2 की तरफ जा रहा है तो 4 हम कह सकते हैं उसको, है कि नहीं। तो इतना जो है, इतनी सारी कैलकुलेशन से बचने के लिए हम सिंपल सा लिमिट को लेकर आ गए। लिमिट ने इतनी सारी कैलकुलेशन को बड़ी आसानी से कर दिया। देखते हैं भाई, थोड़ी सी बेसिक सब हम लोग लिमिट को समझते हैं, क्या होती है लिमिट। देखो अगर मैं बात करूं x इज इक्वल्स टू ए की, x इज इक्वल टू ए लिखा होता है, एक होता है x टेंड्स टू ए, इसको हम लोग पढ़ते हैं x टेंड्स टू ए। x टेंड्स टू ए, देखो x इज इक्वल टू ए तो आप जानते हो, इसको हम लोग कहते हैं x टेंड्स टू। x टेंड्स टू ए मतलब क्या, x जो है वो a तक कहीं ना कहीं पहुंचना चाह रहा है, x a तक पहुंचना चाह रहा है, a नहीं है लेकिन a तक पहुंचना चाह रहा है। जैसे जैसे ये 2 था, या x टेंड्स टू 2 लिख दें, तो जो x की वैल्यू है वो 2 तक पहुंचनी चाह रही है। अभी थोड़ा सा बताते हैं। देखो x टेंड्स टू a मतलब x a तक पहुंचना चाह रहा है, तो अब दो कंडीशन हो सकती हैं, या तो थोड़ा सा ज़्यादा होगा या तो थोड़ा सा कम होगा। नहीं समझ में आया। देखो जैसे x, जैसे यहाँ पे लिखा था 2.0001, एक तो वैल्यू लिखी थी, दूसरी लिखी थी 1.99 प्रीवियस एग्जाम्पल में, ठीक। तो देखो ये दोनों वैल्यू क्या है, ये 2.001 और दूसरी वैल्यू 1.999, ये दोनों वैल्यू कहीं ना कहीं 2 तक पहुंचना चाहती हैं। ये वाली वैल्यू भी 2 तक पहुंचना चाहती है और ये वाली भी 2 तक पहुंचना चाहती है ना। तो x टेंड्स टू a का मतलब क्या है कि x a तक पहुंचना चाह रहा है। अब दो तरीके से पहुंच सकता है, या तो थोड़ा सा ज़्यादा होगा x, भाई ये 2.001 2 से थोड़ी सी ज़्यादा है, या तो थोड़ा सा ये वाली वैल्यू कम होगी 2 से, यानी a से, तो 1.99 देखो 2 से कम है। तो जब थोड़ा सा ज़्यादा होता है तो हम उसको लिख देते हैं a के ऊपर प्लस, ऐसे पता चल रहा है कि वो थोड़ी सी ज़्यादा वैल्यू है, यानी x टेंड्स टू a प्लस अगर हमने लिख दिया तो ये दिखा रहा है कि 2.001 है, मतलब थोड़ी सी ज़्यादा है 2 से ये। अगर हमने लिख दिया x टेंड्स टू a माइनस, इसका मतलब क्या, 2 तक पहुंचना तो चाह रहा है लेकिन x की जो a की वैल्यू है वो 1.999 है, मतलब थोड़ी सी कम है। समझ में आ रहा है आपको। अच्छा देखो x टेंड्स टू a प्लस का मतलब क्या है कि थोड़ा सा a जो है वो बड़ा है x से, और a की a माइनस है तो a जो है वो थोड़ा सा छोटा है। यानी अगर आप इसको नंबर लाइन पे दिखाओ तो कुछ इस तरह से, ये नंबर लाइन बना ली, यहाँ पे हमारा x है, अब इसके जस्ट पड़ोस में, इसके जस्ट पड़ोस में बिल्कुल यहाँ पे, और इसके जस्ट इधर बिल्कुल यहाँ पे, हम थोड़ा सा दूर बनाते हैं ताकि आपको दिखाई दे, ठीक है। चलो हमने जैसे यहाँ बना लिया, इसके जस्ट पड़ोस में बिल्कुल ये पॉइंट है, बिल्कुल दूर नहीं है। तो a प्लस कहाँ पर होगा, a प्लस यहाँ पर होगा, इसके जस्ट पड़ोस में थोड़ा सा इससे आगे, और a माइनस कहाँ होगा, इसके जस्ट, है ना, जस्ट पीछे, मतलब थोड़ा सा बिल्कुल वेरी नियर, वेरी वेरी नियर। यहाँ पर क्या होगा, वेरी वेरी नियर। a प्लस और a माइनस जो है वेरी वेरी नियर हैं किसके, x के। ये समझ में आया आपको। अब देखो
जो ए के ऊपर प्लस लिखा हुआ है या माइनस लिखा हुआ है, ये कोई प्लस या माइनस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वे है रिप्रेजेंटेशन का। रिप्रेजेंटेशन ऐसे किया जाता है, ठीक है। अब देखो सिंबॉलिकली अगर हम देखा जाए तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी लिमिट को, हम इस तरह से लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू a, ये लिखा एफ एक्स इज इक्वल टू कोई भी फाइनाइट वैल्यू हमके मिलेगी, तो हम यहाँ पर कोई सी मान लो, कोई भी मान सकते हैं, हमें कोई भी एक फाइनाइट क्वांटिटी मिलेगी 2 4 3 5 9, कोई एक फाइनाइट वैल्यू मिलेगी, फाइनाइट क्वांटिटी या फाइनाइट वैल्यू। अब देखो इसको समझने की मतलब कैसे, लिमिट x टेंड्स टू a, जब x जो है वो a तक पहुंचना चाहता है, जब x जो है वो a तक पहुंचना चाहता है तो fx जो है वो c तक पहुंचना चाहेगा। फिर से समझो, फिर से समझो, जब x जो है वो a को टेंड कर रहा है, जब x a तक पहुंचना चाह रहा है तब fx c तक पहुंचना चाहेगा। मान लो कोई वैल्यू थी, हमने लिमिट कोई भी दिया है और हमने उसको सॉल्व किया और उसका आंसर आ गया मान लो 4, एज एग्जाम्पल हमने किसी को सॉल्व किया और उसका एग्जाम्पल हो गया 4। जैसे प्रीवियस वाला यही वाला ले लेते हैं, इसको हमने सॉल्व किया तो हमने इसमें लिखा लिमिट x टेंड्स टू a, इस तरह से हमने लिखा लिमिट x टेंड्स टू a, एफ एक्स की जगह फंक्शन लिख दिया हमने एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, और यहाँ 2 लिख देते हैं, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 2 ये वाला फंक्शन लिख दिया, इज इक्वल्स टू मान लो 4 आंसर आ गया, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब इस वाले फंक्शन के लिए, इस वाले पर्टिकुलर फंक्शन के लिए जब x 2 की तरफ बढ़ रहा था, जब x 2 को टेंड कर रहा था, तब ये वाला जो फंक्शन है वो 4 को टेंड कर रहा था। इसका मतलब ये नहीं है कि इस वाले फंक्शन की वैल्यू 4 आ गई, 4 तो आ ही नहीं सकती 2 रखने पर, 2 रखने पर तो 0/0 बनना था, इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ रहा था, हम देख चुके हैं ना। तो जब x 2 के आसपास आ रहा है ना, 2 के आसपास आ रहा है या 2 को टेंड कर रहा है, तब ये वाला जो फंक्शन है वो 4 के आसपास आएगा, 4 को टेंड करेगा। देखो हमने एग्जांपल में भी देखा था, यहाँ पर देखो कि 4 के आसपास वैल्यूज आ रही थी, 3.9 3.99 3.99 3.999 4.1 4.01 4.0 आसपास आ रही थी 4 के, है ना, 4 नहीं आ रही थी एग्जैक्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब x 2 को टेंड कर रहा है तब ये वाला पूरा फंक्शन किसको टेंड कर रहा है, 4 को टेंड कर रहा है। समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे जो 4 है इसको हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग वैल्यू। क्या बोलते हैं, लिमिटिंग। जैसे यहाँ पर कोई भी जो भी नंबर आएगा, यहाँ पर इधर c जैसे आया तो हम लोग उसको, जो भी फाइनाइट क्वांटिटी आएगी उसको हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग वैल्यू। तो समझ में आ गया होगा आपको, जो कॉन्सेप्ट है, जो फील है लिमिट का, आई थिंक वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है हम आगे रखेंगे कि अलजेब्रा प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट्स, वहाँ पे हम कुछ फॉर्मूलेज देखेंगे लिमिट्स के, और देखेंगे किस तरह से जो है मेथड्स ऑफ फाइंडिंग द लिमिट। नेक्स्ट वीडियो में हम जो मेन देखेंगे वो होगा मेथड्स ऑफ फाइंडिंग द लिमिट्स ऑफ अ फंक्शन, लिमिट्स ऑफ अ फंक्शन, किसी भी फंक्शन के जो है लिमिट है उसको हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। कोई भी फंक्शन दिया तो उस पर हम किस तरह से लिमिट फाइंड करेंगे वो हम लोग देखेंगे।